कौन सा है शक्ति अभ्यास है ना, फ्रांस, ठीक है, और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास हुआ। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, कौन सा हुआ, कहाँ हुआ है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि देख लो फ्रांस में ना कौन सा है शक्ति, शक्ति अभ्यास, ठीक है। कब, ये 2024, कब से कब तक, तो ये 26 मई को ये खत्म होता है और 13 मई को स्टार्ट होता है ना। तो 13 मई से 26 मई में तक चलता है और मेघालय के उमरोई में ना, मेघालय के उमरोई में इसका समापन होता है ना, ठीक है। मेघालय के उमरोई में अमरोई में कब से कब तक, 13 मई से लेकर के 26 मई तक संपन्न होता है जरूर, ठीक। मेघालय कहाँ है, यहाँ पर ये रहा ना, मेघों का आल है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ होती है, चेरापूंजी, चेरापूंजी और मानसीराम है ना। मानसीराम में सबसे ज्यादा ना, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, पूछना जाए तो, है ना, ठीक है। लाइट उठापटक कितने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए ऐसे कर रही है ना, 3-4 दिन ज्यादा हो गए, ठीक है। कौन सा सैन्य अभ्यास है, क्वेश्चन आ जाए तो भाई तुम बता रहे थे भाई 7वां सैन्य अभ्यास है, शक्ति अभ्यास, ठीक है। अब इसे मैं देखो, फ्रांस के जो राजदूत है ना, जो भारत में रह रहे हैं ना, फ्रांस के राजदूत भारत में रह रहे हैं, थेरी मार्को, फ्रांस की राजदूत थेरी मार्को, कौन है, थेरी मार्को ना, थेरी मार्को ना, ठीक। फ्रांस के राजदूत थेरी मार्को और 51 सब एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग है ना, भारत के ना, प्रन्ना है ना, प्रन्ना सुधाकर जोशी जनरल है ना, प्रान्या सुधाकर जोशी है ना, ने इसमें क्या लिया, भाग लिया, ठीक है। अभी फ्रांस में आपातकाल, वो कह रहा था आपातकाल लगा है, आपातकाल चल रहा है। आपातकाल क्यों चल रहा है, वहां पर जो है चुनाव से संबंधित का एक विधेयक पारित किया है ना, तो वहां की जनता क्या है, विरोध कर रही है उसका ना, तो जब विरोध कर रही है तो वहां पर आपातकाल लगा दिया गया ना। फ्रांस से संबंधित पड़े तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, ठीक है, राजधानी है ना, पेरिस में यहाँ की राजधानी है, ठीक है। फ्रांस का पीएम है ना, पीएम आ जाए ना, तो पीएम कौन सा है, पीएम और यहाँ की जो है राष्ट्रपति है ना, पीएम आ जाए तो गैब्रियल अटल, ठीक है, गैब्रियल अटल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आ जाए तो राष्ट्रपति है ना, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, ये प्रधानमंत्री यहाँ के राष्ट्रपति है ना, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्रांति की बात करें ना, कभी कभी आ जाती है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ना, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में ना, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई है ना, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा आता है ना, फ्रांस की क्रांति ना कब हुई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया ना, फ्रांस की क्रांति में दिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है, का नारा दिया, फ्रांस की क्रांति थी ना,
ठीक है, जिस समय अपन कहे तो फ्रांस अगर देखा जाए तो ना, उस समय फ्रांस लुई कौन से समय कुछ ना जाए तो भाई लुई 16वें के समय क्रांति हुई है ना, लुई 16वें है ना, लुई 16वें के समय ये क्रांति हुई थी। ठीक है, फिर राजा था एक्चुअली है ना। फ्रांस क्या है अगर देखा जाए तो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था ना, फर्स्ट सेकंड थोड़ा सा देख लो ना, थर्ड है ना, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, तो 3 स्टेट में, एक में कौन थे, पादरी रहते थे ना, पादरी जो कहीं में रहते चर्च में है ना, चर्च पूजा घरों में जो रहते थे उन्हीं की चलती थी, सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती थी, सारा पैसा इनकी है, सारा तंत्र व्यवस्था इन्हीं के हाथों में रहती थी ना। दूसरे में आ जाए सामंत, जो पैसा वाला वर्ग होता है ना, और सेना, सैन्य अधिकारी है ना साहब, ये दूसरे में आते थे। तीसरे स्टेट्स में आते थे किसान, मजदूर, ठीक है, शिक्षक, ठीक है, और ये कलाकार है ना, विशेषज्ञ, तीसरी में ऐसे बटा हुआ था ना। तो हाँ, तो सबसे ऊपर राजा होता था। ठीक है, राजा कौन, लुई 16। 15 में जो लुई 15 था ना, ऐसे नाम थे उनके, लुई 15 और लुई 14, थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं, लुई 14 और लुई 15 है। हाँ लुई, तो ये क्या है, ये युद्ध में फंसे हुए थे ना, ये जबरदस्ती का युद्ध करते थे उस समय। तो जब कोई जबरदस्ती का युद्ध करेगा तो राजकोष खत्म होगा कि नहीं होगा। दूसरा, इसमें जैसे अपने यहाँ पर पंडित है ना, पंडित देखा जाए तो सभी जब राजा रजवाड़े होते हैं उनमें उनका हस्तक्षेप होता ही होता था। ठीक है, जो भी राजा होते बनता था वो उनकी बात मानता था। इसी प्रकार यहाँ पर इन पादरियों की बात मानते थे लोग, राजा भी इनके अंडर में रहता था, इन्हीं से चलता था। तो ये करते तो कुछ नहीं थे। ठीक है, और ये क्या करते थे, सेना से संबंधित जिनका अधिकार थे ना, लड़ना, किसी से युद्ध करना, उससे युद्ध में भाग लेना, ये काम इनका था। और ये क्या करते थे, एक कर देते थे, ये लोग क्या करते थे, कर देते थे टैक्स। इसमें रोटी पे टैक्स लगता था, नमक पे टैक्स लगता था ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर होते थे उस समय ना। तो ये कर देते थे और ये वसूल करते थे, कर लगाने का काम ये करते थे। समझना क्या तीनों का, ये कहते इतना कर लगेगा, इस पर इतना कर लगेगा, ये व्यवस्था बनाते थे, ये वसूल करते थे, ये देते थे। अब कमा कौन रहा है, ये लोग, तो ये लोग कर दे रहे हैं, और इनके पैसा पर ये दोनों जो स्टेट्स हैं क्या ऐश्वर्य करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लुई 16वें के समय यहाँ की व्यवस्था क्या बिल्कुल है ना, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई ना। लुई 16वें की एक ओपन देखे तो रानी थी, अंतागत्वा ऐसा कुछ करके नाम था, वो इसका जो वित्त मंत्री था ना उससे फंस गई थी है ना, कौन था ना, तो उसी के अंडर, उसी के साथ रहती थी वो ना, तो इसकी चलती नहीं थी। तो इसे समय वर्साय के महल भी बनाए गए, वर्साय के महल। तो इन महलों में कम से कम 16,000 18,000 आदमी जैसे कर्मचारी वर्ग। और करना क्या था, दूसरे देशों पर क्या करते थे, ये वित्त लेते थे, उधार ले लेते थे लोग, और इनको क्या देते थे, पेंशन वो दे देते थे, सैलरी दे देते थे, कुछ एक खा जाते, कुछ एक खा जाते। इस प्रकार वो अर्थव्यवस्था वहां की डूब गई, वो कर्ज में डूब गया फ्रांस उस समय। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम कर दे रहे हैं और ये 2 स्टेट वैसे ही खा रहे हैं, मेरा मतलब क्या है ना, हमारी मेहनत का पैसा ही खा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, क्रांति कर दी। उस समय लुई 16वें को भगना पड़ा वहां से ना, या मार दिया गया ऐसा था। ठीक है, तो क्रांति कब हुई, ठीक है, तो उस समय तुर्गो था ना, तुर्गो कोलोन एक्चुअली वित्त मंत्री था, इसलिए तो कह दिया इन पर कर लगाओ। ये वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री ने कह दिया कि भाई इन पे तो कर लगा ही रहे हो, अब इन दोनों स्टेटों से और वसूलो। ये इनको बुरी लगी, तब क्रांति हुई। बोले हम क्यों अकेले थे, ये भी इनको भी तो देना पड़ेगा, ये भी तो समाज में रह रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ के संसाधनों का यूज कर रहे हैं ना, इस प्रकार फिर क्रांति हुई। तो क्वेश्चन आ जाता है कब क्रांति हुई, 1779 में है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फ्रांस से रिलेटेड। अब मेघालय से रिलेटेड, मेघालय, तो यहाँ की राजधानी कौन है, शिलांग है ना, याद कर लेना। छोटा क्या नाम है तुम्हारा, राजधानी याद कर लेना। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1970 में हुई थी है ना, 1 अप्रैल 1970 में। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा। ठीक है, काय के पीएन है ना, पीएन संगमा के पुत्र, संगमा के पुत्र है ना, समझ में आ रहा है। ये कौन है, ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ना, पीएन संगमा लोकसभा के अध्यक्ष रहे ना।
क्वेश्चन आ जाए यहाँ का गवर्नर कौन है? गवर्नर है ना, फागू चौहान। फागू चौहान है ना, ठीक है। यहां पर ही सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, 1970-71 में ये बना। हाँ, मेघालय में 3 जो पहाड़ी इलाके हैं ना, कौन सा? गौरो, गारो, खासी और जयंतियां। गौरो, खासी, जयंती, ये क्या है? पहाड़ियां है ना। इन पहाड़ियों के क्षेत्र को काट करके, इन जिलों को काट करके, इन तीनों क्षेत्रों को काट करके जिले बनाकर, है ना, ठीक है, मेघालय की स्थापना की गई। मेघालय राज्य की स्थापना की गई, ठीक है ना, ठीक है। 31 जनवरी 1971 को इसका हुआ है, घोषणा तभी हुई ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए ना, ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति किससे नियुक्त किया गया है ना? ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बता दो। मोहम्मद राष्ट्रपति है ना, कौन है? मोहम्मद मोखबर, मोहम्मद मोखबर। पहले कौन था? इब्राहिम राइसी थे ना, इब्राहिम राइसी। तो इब्राहिम राइसी, सैयद इब्राहिम राइसी थे, तो उनका क्या हो गया? हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में निधन हो गया ना, मर गए। पूर्व में सैयद, पूर्व में राष्ट्रपति सैयद रईसी का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट, ब्लास्ट में हो गई, मृत्यु हुई थी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ईरान का सर्वोच्च नेता। सर्वोच्च नेता को पहले बाद में देखते हैं। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान, ठीक है। 1935 से पहले यहां ईरान को क्या बोलते थे? फारस बोलते थे, समझ में आ रहा है? फारस। ईरान से अपने जो व्यापारिक संबंध है, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तभी से चली जा रही है। वो वहां से सोना लेकर आते थे, चांदी, सोना चांदी लेकर आते थे ना, तो वो तभी से चल रहा है, ठीक है, तभी से चल रहा है ना। फारस या फिर पारसिया बोलते थे ना, पारसिया। पारसिया का राजा फिल्म भी बनी है ना, ईरान में ही बनी है वो, है ना, ठीक है। पश्चिम एशिया में स्थित देश है, तेहरान राजधानी है ना। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के राष्ट्रपति अब नियुक्त राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोखबर है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहाँ की संसद है ना, संसद को क्या बोलते हैं? यहाँ की इंपोर्टेंट है, संसद वाला आ जाता है, मजलिस। मजलिस, डीमा, डीमा है तुम्हारी जापान की, डीमा रूस की, रूस की, रूस की डीमा। डाइट, डाइट जापान की, डीमा। मजलिस यहाँ की है, आ जाता है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। यहाँ का सर्वोच्च नेता इंपोर्टेंट है, सर्वोच्च नेता ना, ठीक है। यहाँ का सर्वोच्च नेता कौन है? ईरान का अयातुल्लाह अली खमेनेई है ना, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ना। फिर राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति भी एक बार लिख लो, राष्ट्रपति है ना, कौन बन गया है? मोहम्मद मोखबर। कार्यकाल इसका कितना है ना? कार्यकाल 4 वर्ष का रहता है ना, अपने यहाँ पर कितने का है? 5 वर्ष का। यहाँ पे इसका कार्यकाल 4 वर्ष का, ठीक है। सर्वोच्च नेता इंपोर्टेंट है, सर्वोच्च नेता बहुत ज्यादा आता है, सर्वोच्च नेता मतलब आता नहीं है, अभी चर्चा में बना हुआ है ना। अयातुल्लाह अली खमेनेई, खोमेनेई, ठीक।
ठीक है। ये इसलिए है कि 21 को जब उनकी क्या मृत्यु हुई थी तो उन्हें भी क्या राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है ना, यहाँ पर है ना, राजकीय शोक का दिन घोषित किया है ना उस समय। ठीक है। ईरान में क्या है, जैसे मैंने कहा ईरान का जो बंदरगाह है ना, ईरान में बंदरगाह कौन सा है, बंदरगाह है ना। अभी ये भी करंट का क्वेश्चन है, अभी आया अभी करा है ना। ठीक है, अभी ये करंट का क्वेश्चन है। ईरान का जो बंदरगाह है 10 वर्ष के लिए उसका प्रबंधन का संचालन करेंगे ना। ईरान का बंदरगाह कौन सा है, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, भारत इस पर क्या करेगा, भारत 10 वर्ष तक है ना, 10 वर्षों तक प्रबंधन संचालन का अधिकार है, संचालन का समझौता किया है ना। भारत ने 10 वर्षों तक प्रबंधन संचालन का समझौता किया है इसमें। ठीक है, अभी हुआ है ना, इसीलिए इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये पुण्य क्या क्यों कर लिया है, क्योंकि वहां पर चीन में कौन सा है, चीन का पाकिस्तान का जो बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह है उस पर कब्जा करे हुए, तो चीन उसकी सहायता से मध्य एशिया में क्या करता है, व्यापार करता है ना। तो पुण्य उसकी प्रतिक्रिया में, हालांकि ईरान तो उनसे पहले शुरू से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अब फिर से कर लिया, 10 वर्षों के लिए प्रबंधन संचालन कर सकेंगे। और वहां से पुण्य ना अफगानिस्तान के लिए राशन पानी भेज सकते हैं, और अफगानिस्तान से ज्यादातर यहाँ से अफगानिस्तान में भेजते हैं, क्योंकि वहां पर तालिबान शासन है ना। ठीक है, तालिबान शासन है, तो उससे भी अपने जो संबंध है कैसे थोड़ा उसमें सुधार आ रहा है ना। दूसरा अपन क्या मध्य एशिया तक अपना सामान निर्यात कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इंपोर्टेंट बंदरगाह ये पोर्ट है ना। भारत में जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ कब हुआ, 18 मई 1974 में, 1974 में हुआ ना। तो वो पोखरण में हुआ, पाकिस्तान के में, राजस्थान के पोखरण में हुआ है ना। उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, उसी ने करवाया ना। हाँ, ऑपरेशन बुद्धा के नाम से। तो उसने क्या 50 साल पूरे कर लिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। स्माइलिंग बुद्धा वहां पर कोड नेम दिया गया ना। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ना। तो उस समय जो स्थायी सदस्य थे कहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के है ना, 5 स्थायी सदस्य जिन्हें P5 कहा जाता है ना, तो उन्होंने विरोध किया था ना। फिर उन्होंने परीक्षण भी कर लिया, विरोध बने करा उन्होंने, तो भी नहीं माने उन्होंने ना। परीक्षण कर लिया, परीक्षण करने के बाद उन पर ये प्रौद्योगिकी आ गई, फिर से वो क्या करने लगे, फिर एक समझौता होता है कि भाई तुम्हें प्रौद्योगिकी क्या किसी और देश को नहीं दोगे, समझ में आ रहा है। ये प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी किसी अन्य देश को नहीं दोगे। तो उस पर भी पुण्य क्या करे, हस्ताक्षर करे। ठीक है, हस्ताक्षर करे तो पूछना जाता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी पुण्य ना ऐसे शांतिपूर्ण सुरक्षा बनाने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं ना। पहले अपन किसी पर यूज नहीं करेंगे, परमाणु हथियार किसी पर नहीं चलाएंगे। ठीक है, सुरक्षा के मतलब से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है, पहले परमाणु परीक्षण को कितने वर्ष हो गए ना, कितने वर्ष हुए ना, कितने वर्ष हुए है ना। तो 50 वर्ष पूरे कर लिए उसने। ठीक है, 50 वर्ष पूरे कर लिए इसको लिया है। ठीक है, क्या था, कब था, 18 मई को करा ना, कब करा था, 18 मई को ना, 18 मई को ना। ठीक है, फिर 18 मई 1974 में ना। ठीक है, कोड नेम क्या रखा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी की। ठीक है, 50 वर्ष पूरे के लिए। फिर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई P5 के अलावा ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने परमाणु परीक्षण किया है ना, तो अपना भारत। समझ आ रहा है। क्वेश्चन फिर बनता है, P5 के अतिरिक्त है ना, पहला कौन सा देश है जिसने परमाणु परीक्षण किया है ना, कहां पर, ठीक है। हाँ, तो P5 क्या, कोई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य है ना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद है ना, क्या है ये, यूएन की एक संस्था है ना, पार्ट है ना। तो इसने क्या करा, इसमें कौन आ गए, कौन का, फ्रांस है ना, फ्रांस नाम लेते हैं, फ्रांस, चीन, यूएसए, ब्रिटेन, कितने गए, 1 2 3 4 है ना, एक और है नहीं, ब्रिटेन हो गया, हाँ रूस, ठीक है। ये 5 स्थायी देश है यूएन हो गए, जिनको P5 कहा जाता है। तो 1974 से पहले इन 5 देशों ने क्या कर लिया, परमाणु परीक्षण कर लिए थे, और उन्होंने बैन लगा दिया कि अब कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो पुण्य इसका, इनकी जो संधि है उसको विरोध करके पुण्य 18 मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया, समझ में आ रहा है, परमाणु परीक्षण किया ना। इन्होंने यूरेनियम भी है ना, ये फ्रांस ब्रिटेन, इन्होंने परमाणु से संबंधित तकनीक भी लाने के लिए मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम देना बंद कर दिया ही नहीं है ना, उससे समझौता किया। तो फिर बाद में अपन ने क्या परमाणु परीक्षण किया तो सब राजी हो गए, हमसे भी ले लो, हमसे भी ले लो, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक। तो कौन सा देश है, भारत है, जिसने पहली बार P5 के अलावा पहली बार परमाणु परीक्षण किया। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर इन्होंने क्या करा, भारत पे दबाव बनाया, जैसा कि मैंने बताया ना, दबाव बनवाया। दबाव कैसा, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ना। परमाणु अप्रसार संधि कैसी थी कि भाई कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भारत में इस संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं करे, तो वो क्या कर सकता है, परीक्षण कर सकता है ना। फिर है ना, उस पर नहीं किया, फिर उन्होंने NSG भी लगवाई, परमाणु आपूर्ति समूह है ना, कौन सा, NSG है ना, परमाणु आपूर्ति समूह, ठीक है। ये जो संधि थी है ना, इस पर तो खैर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए ना, NSG पे कर दिए, और परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं करे ना, क्योंकि उसे तो परीक्षण करना था ना। ये उसके लिए परमाणु आपूर्ति समूह संधि है ना, मतलब अब जितने भी देश हैं उन पर परमाणु हथियार से संबंधित तकनीक है तो वो किसी और देश को नहीं देंगे। तो सर भाई इसमें कितने देश हैं जो इस संधि में शामिल है ना, तो 48 देश इस संधि में शामिल है ना, जो क्या करेंगे, जिनके पास परमाणु हथियार से संबंधित तकनीक है वो किसी और देश को नहीं देंगे ना, ठीक है। ये कब हुई है, NSG 1975 में ना, 1975, तो 1975 में हुई थी ना। परमाणु अप्रसार संधि उससे पहले हुई ना, 1974 से पहले हुई है ना, ठीक है। तो पुण्य संधि का उल्लंघन, संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं करे तो उल्लंघन कहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि 1998, ठीक है, 1998 में अपन ने क्या करा, दूसरा परमाणु परीक्षण किया ना, 1998 परमाणु परीक्षण किया ना, स्मॉलिंग है ना, शक्ति के नाम से ना, इसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था ना, कोड नेम है ना, क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति है ना। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन है ना, क्वाड शिखर सम्मेलन, रिजर्वेशन चलता है, क्वाड शिखर सम्मेलन है। तो क्वाड क्या है, एक देशों का समूह है ना, जैसे ऊपर कहे समूह है, एक औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह है ना। कौन कौन से देश हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये पूछना आता है, और एक और इसमें यूएसए हो गया, ठीक है। ये 4 देशों का क्या है, समूह है ना, समूह है ना, जो कहाँ की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए, जो प्रशांत क्षेत्र है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र है ना, इसकी सुरक्षा के लिए इस संगठन का जो है बनाया गया ना, इस संगठन का, ठीक है, जिससे चीन की विस्तारवादी नीति कम हो और चीन ज्यादा इस क्षेत्र पर अतिक्रमण ना करे ना। इसके लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने क्या करा, एक संगठन बनाया, जिसे क्वाड से बोला गया ना, क्वाड समूह, समझ रहा है। स्टार्टिंग में ये शायद 2007 में ना क्या होता था, मालाबार एक वो होता था, मालाबार अभ्यास, मालाबार अभ्यास होता था ना। मालाबार मतलब केरल वाले जो तट है ना, वहां पर है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का क्या होता था, ये अभ्यास होता था, ठीक है, अभ्यास हुआ। फिर
अच्छा 2004 में है ना, वही है। सुनो तो उसको अभी तुम क्या करते हैं उसको एक तरफ से, हाँ इसको हटा दें। ये 2004 में ही ना, 2004 में ये तो मालाबार ये युद्ध अभ्यास होता था, युद्ध अभ्यास, समझ रहा है? हाँ 2004 में एक तो युद्ध अभ्यास होता था और एक सुनामी आई उस समय ना। सुनामी के लिए तुमने क्या आपदा एवं राहत कार्य चलाया, आपदा एवं राहत कार्य चलाई, ठीक है। सुनामी आई थी, सुनामी में ना, तो इससे प्रभावित होकर के ये जो देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ना, ये इसके भारत के साथ जुड़ गए। तो 2007 में, कब 2007 में ये ग्रुप बना क्वाड, समझ में रहा है? क्वाड समूह कब 2007 में बना ना। स्टार्टिंग में ये क्या युद्ध अभ्यास होता था। 2004 में अपन ने राहत कार्य चलाए क्योंकि सुनामी आई थी उस समय, तो इनको देखते हुए ये भी भारत के साथ जुड़ गए और क्वाड समूह 2007 में कहलाए, ठीक है। ये कह के लिए बनाया गया है, ये चीन की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है ना, उसका जो अतिक्रमण नीति है, विस्तारवादी नीति है ना, उसको कोई प्रतिक्रिया में इसको बनाया गया है, ठीक है। प्रतिक्रिया में बनाया गया ना। भारत और चीन से नहीं बनती, अमेरिका और चीन से भी नहीं बनती, समझ में आ रहा है? जापान और चीन के पास क्या है, वो पास में है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये क्या करे, अतिक्रमण न करे ना। ऑस्ट्रेलिया है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में इधर को, तो इस क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों का प्रतिक्रिया के स्वरूप इसको क्वाड समूह को बनाया गया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल है, तो तुम बता सकते हैं कि भाई भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, 4 देश हैं। क्वेश्चन आ जाता है इसका शिखर सम्मेलन है ना, अभी इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किस जगह किया जा रहा है ना, तो अभी ये 2004 में, अभी शायद 20 मई 2024 में इसकी बैठक हुई थी। कहां पर? जापान में, जापान के हिरोशिमा में, हिरोशिमा शहर में ना बैठक हुई थी, है ना। उस समय प्रधानमंत्री भी गए वहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, प्रधानमंत्री मोदी है ना, वहां पर गए और इसकी मेजबानी का अपन को समझौता हुआ ना। इसकी मेजबानी उसी सम्मेलन में, उसी बैठक में अपन को क्या, इस क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली है ना, समझ में आ रहा है? तो अभी 2024 में अपन क्या करेंगे, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो कहां पर होगा? नई दिल्ली में। क्वेश्चन आ गया कि भाई ये कहां होगा? नई दिल्ली में, भारत। आगे समझ में? अभी 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहां होगा? नई दिल्ली, भारत में। उससे पहले कहां हुआ? तो उससे पहले अपन देखें तो 2023 में ना, हिरोशिमा में हुआ। 2023 में कहां पर? जापान के शहर हिरोशिमा, हिरोशिमा में हुआ क्वाड शिखर सम्मेलन। समझ में आ रहा है? 2023 में क्या हुआ? हेलो, 2023 में क्या हुआ? जापान के हिरोशिमा में, फिर वहां पर बैठक हुई। अब 2024 का होने के लिए, तो 2024 की मेजबानी अपन को मिलेगी ना, इंडिया को मिलेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है 2024 में क्या होगा, तुम बता दो। होने वाला कहां था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था ना। 2024 का जो शिखर सम्मेलन कहां होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था। लेकिन वहां पर जो बाइडेन है ना, यूएसए के जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति कौन है भाई? जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन ने जाने से मना कर दिया। उनका जो प्लान था वो रद्द हो गया ना, जाने का, है ना। तो जब प्लान रद्द हो गया तो अपन को उसकी शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है अपन को मिल गई है ना, तो अपने यहां हो रहा है, ठीक है। तो बना कब? 2007 में ना। अब कहां हो रही है इसका शिखर सम्मेलन? यहां होगा, भारत मेजबानी करेगा। इससे पहले कहां हो गया? और उसमें हिरोशिमा, जापान में 20 मई 2024 को हिरोशिमा। अरे सुन ले, 20 मई 2024 में बैठक हुई कि कहीं शिखर सम्मेलन कहां होगा, तो हिरोशिमा में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाई शिखर सम्मेलन कहां होगा? भारत में होगा। इससे पहले कहां? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन वहां से जो है रद्द हो गया, मेजबानी रद्द हो गई ना, उसने ऑस्ट्रेलिया में रद्द कर दी, क्योंकि वहां पर जो बाइडेन उपस्थित नहीं हो रहा था ना। ठीक, तो एक लाइन में लिख सकते हैं ना, क्वाड कब बना? 2007 में, है ना। समूह ग्रुप कौन कौन से है?
ग्रुप कंट्री है ना, जापान, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उद्देश्य स्वतंत्र, खुला एवं समृद्ध इंडो पैसिफिक है ना, स्वतंत्र, खुला एवं समृद्ध है ना इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना, क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा विकास करना, सुनिश्चित करना तथा उसका संरक्षण करना ना, सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना ना, समर्थन करना। ठीक है, ये है उद्देश्य। ठीक। हिरोशिमा का इतिहास में नाम क्यों लिया जाता है ना, परमाणु बम चला था ना 6 अगस्त 1945 को, यहां पर क्या हुआ, परमाणु बम चला ना। ये क्वेश्चन और कर लेते हाल ही में है ना। किस राज्य में आलू महोत्सव मनाया गया? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आलू महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, तो बता देंगे भाई, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में मनाया गया ना। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ना, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार है ना, सबसे अधिक आलू का उत्पादन है ना, सबसे अधिक आलू का उत्पादन है ना। सबसे ज्यादा देखा जाए तो कौन होता है, यूपी में ना, फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ना। फिर आ जाए तीसरे नंबर पर आ जाए तो बिहार, गुजरात, एमपी है ना, बिहार, गुजरात। 5वें नंबर पर अपना एमपी है ना, जिसका उत्पादन। ठीक है, ठीक है, 5वें नंबर पर एमपी है ना। किससे पता चलता है? नेशनल हॉर्टिकल्चर है ना, बागवानी हॉर्टिकल्चर है ना बोर्ड, इसके आंकड़ों के अनुसार है ना। सबसे अधिक आलू का उत्पादन यूपी में किया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, गुजरात और एमपी अपना कुछ 5वें नंबर पर है ना। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो फसल है जिसमें एमपी पहले नंबर पर, जैसे सोयाबीन हो गई है ना, सोयाबीन है ना, हाँ, सोयाबीन की राजधानी। ठीक, दूसरा जाए कि भाई नागालैंड है ना, नागालैंड है तो नागालैंड है ना, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, नागालैंड है ना। स्थापना 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, राजधानी कोहिमा, सीएम यहाँ के नेफ्यू रियो। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ का गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है ना, जगदीश मुखी यहाँ के कौन है? गवर्नर है ना। ठीक, ये इसको अप्रैल नहीं है, ये दिसंबर कर लेना। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई, राजधानी कोहिमा। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है ना। ठीक है, राज्य की भाषा इंग्लिश चलती है यहाँ पर है ना। फिर आ जाए नागालैंड में और क्या है? नागा जनजातीय रहती है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई यहाँ पर एक लोकसभा, एक राज्यसभा की सीट है ना। लोकसभा की कितनी सीट है? 1, और राज्यसभा की भी कितनी सीट है? 1। और इसीलिए यहाँ पर भाजपा ज्यादा दबाव नहीं डालती है, यहाँ की राजनीति कम हस्तक्षेप करती है। यहाँ पर सीटें ज्यादा होती है, वहां पर हस्तक्षेप ज्यादा करती है ना। चलो, ये